वॉरियर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथ के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक वॉल्यूम की, और वॉल्यूम के अंदर हम लोग घन, घनाभ, बेलन और शंकु के आयतन और वक्रपृष्ठ की बात कर चुके हैं। आज हम गोला से जुड़े कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं गोला। तो देखिए गोला क्या चीज़ होती है, सबसे पहले ये समझते हैं। गोले को हम लोग स्फीयर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको हम लोग स्फीयर भी बोलते हैं। अब देखिए गोले का चित्र हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ठीक, अब हमसे कहा जाए कि वृत्त का चित्र बनाइए, तो हमने वृत्त का ये लीजिए चित्र बना दिया। अब हमें इसमें और इसमें फर्क क्या है, हम ऐसे ही दो ड्रॉ कर देते हैं। अब हम इसमें पूछें कि कौन सा गोला है और कौन सा वृत्त है, तो हम क्या बताएंगे? तो इसमें ऐसे तो कोई फर्क नहीं बताया जा सकता। बस गोला क्या है, एक 3D आकृति है। गोला 3D आकृति है और वृत्त एक 2D आकृति है। वृत्त में क्षेत्रफल निकलता है, आयतन नहीं निकलता। और गोले में क्या निकलता है? गोले में आयतन निकलता है। ठीक, और पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकलता है। तो गोले को आप क्या समझते हैं? गोला जो है जैसे हमारी एक बॉल है, गेंद जो है वो क्या है? गोला है। कांच की जो गोली होती है वो एक गोला है। आपने गोली देखी होंगी, छोटी छोटी जो साइकिल के पहिए में लगी रहती हैं, वो एक गोले का उदाहरण है। फुटबॉल जो है वो एक गोले का उदाहरण है। ठीक, तो ये जो चीजें हैं वो गोले का उदाहरण है, ये 3D हैं। जबकि वृत्त जो होता है, वृत्त आप केवल ड्रा कर सकते हैं 2D आकृति को। ठीक, जैसे कोई गोल क्या नाम, वृत्त के आकार की कोई प्लॉट हो या फिर वृत्ताकार कोई खेत हो, तो वो एक वृत्त का उदाहरण है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आइए हम बात करते हैं गोला। देखिए गोले में हम यहां ठोस गोले की बात करेंगे। गोले में किसकी बात करेंगे? ठोस गोले की हम बात कर रहे हैं। ठीक, ठोस गोले की बात करेंगे। तो देखिए जब ठोस गोला होगा तो उसमें जितना पदार्थ उस गोले को बनाने में लगाया गया है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें गोले का आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन होगा 4/3 पाई और r की घात 3। इस r का मतलब क्या है? देखिए r जो है वो त्रिज्या है, r जो है वो गोले की त्रिज्या है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आयतन। अब देखिए जो हमारी बॉल होती है, जो हमारी गेंद होती है, ठीक, उसमें जो घुमा हुआ पृष्ठ होता है, ऊपर का जो पृष्ठ होता है, तो वो होता है वक्र पृष्ठ। क्या कहलाता है? वो वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो गोले का अगर हमें वक्र पृष्ठ चाहिए हो, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का हमें वक्र पृष्ठ चाहिए, तो गोले का वक्र पृष्ठ होगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, गोले का वक्र पृष्ठ होगा 4 पाई r स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में से संपूर्ण पृष्ठ देखिए नहीं निकलता गोले में, क्योंकि ये पूरा ही वक्र पृष्ठ होता है, इसमें कोई समतल पृष्ठ नहीं होता। तो यही संपूर्ण पृष्ठ है और यही इसका वक्र पृष्ठ है। ठीक है, यही इसका गोले का संपूर्ण पृष्ठ है और यही इसका वक्र पृष्ठ है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम अर्धगोले को यहां पर बनाते हैं। देखिए अर्धगोला इस टाइप का होगा। ठीक है, यह है हमारा अर्धगोला। अगर कोई ठोस गोला हो, आप उसको काट देंगे तो इस जहां से आप काटेंगे तो वहां पर एक वृत्ताकार हमें तल प्राप्त होगा। यहां पर इस टाइप से ये वृत्ताकार एक तल प्राप्त होगा हमको। ठीक, तो ये हमारा एक ठोस गोला, ठोस अर्धगोला है, ठोस अर्धगोला है। देखिए त्रिज्या इसकी कितनी रहेगी? ये जो है इसकी त्रिज्या है r। ठीक, और इधर भी त्रिज्या r है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अर्धगोले का अगर आयतन पूछा जाएगा तो इसका आधा कर दीजिए। ठीक, अर्धगोले का अगर आयतन पूछा जाएगा, अर्धगोले का
आयतन अगर हमसे पूछा जाए तो हम पूरे का आधा कर देंगे। पूरा कितना है 4/3, इसको करेंगे 2/3, पाई r की घात कितनी कर देंगे 3 कर देंगे। इतनी बात क्लियर। इसका देखिए, इसमें आपको संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ मिलेंगे। वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो ये जो घुमा हुआ पृष्ठ होगा, ठीक, इस तरीके से कटोरी होती तो कटोरी का जो घुमा हुआ पार्ट होता है, ठीक, वो हो जाएगा वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ इसका हो जाएगा, वक्र पृष्ठ होगा 2πr², इसका आधा। ठीक, अब इसका अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ भी हमसे पूछ लिया जाए तो इसका देखिए संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ इसका हो जाएगा, इसमें एक तो वक्र पृष्ठ, दूसरा ये जो वृत्तीय पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा। ठीक, तो वक्र पृष्ठ प्लस वृत्तीय पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ, इतनी बात क्लियर। वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 2πr², और वृत्तीय पृष्ठ देखिए एक है तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², त्रिज्या इन दोनों की समान है। ठीक, अब इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3πr²। ये क्या हो जाएगा, एक ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठ। यहां तक बात समझ आ गई। गोले का आयतन जो होगा वो क्या बताएगा, ठोस गोले में जितना भी मटेरियल लगा है वो बताएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आइए खोखला गोला। देखिए खोखला गोला क्या होता है, इसको भी हम जर्नली इसी तरीके से ड्रा करेंगे जैसे हमारी एक कटोरी होती है। ठीक है, इधर हम इसको बनाते हैं खोखले गोले का अर्धगोला। तो जिस टाइप से एक कटोरी होती है, ठीक, तो वो एक खोखला गोला हम कह सकते हैं कटोरी को। ठीक, उसमें देखिए आपको इस टाइप से यहाँ जो वृत्तीय पृष्ठ मिलता है उसमें ऐसे करके एक इस टाइप से रहता है। ये यहाँ पर ठोस रहेगा किनारे, ये वाला, ठीक, यहाँ पर ठोस रहता है ये वाला, ठीक है, ये ठोस होगा। हाँ, ये पूरा ठोस होगा। ठीक, और यहां पर खोखला होगा जिसमें कोई चीज भर देंगे। तो बात हम पहले इस गोले की करते हैं, यानी पूरे गोले की। इस कंडीशन में आप यहां पर देखिए, यहां पर आपको दो त्रिज्याएं मिलेंगी, एक तो ये आंतरिक त्रिज्या और एक ये पूरी यहां से और यहां तक, ये बाह्य त्रिज्या, हम इसको कैपिटल R बोल देंगे। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए दो त्रिज्या मिलेंगी, एक तो मोटाई के साथ और एक मिलेगी आंतरिक त्रिज्या, अगर यहां पर इसका केंद्र है। ठीक, यहां से यहां तक की त्रिज्या ये आंतरिक त्रिज्या और ये पूरी त्रिज्या जो है वो बाह्य त्रिज्या है। ठीक, यहां पर मोटाई अगर हमसे पूछी जाए तो इसकी मोटाई कैसे निकालेंगे, मोटाई बराबर कैपिटल R माइनस स्मॉल r। इतनी बात क्लियर हुई। मतलब पूरे में से ये वाला अंदर वाला माइनस कर देंगे तभी मोटाई बच जाएगी। ठीक, अब यहां से हमें पूछे कि एक पूरा गोला है, अब इस पूरे खोखले गोले में बाहरी त्रिज्या दी, आंतरिक त्रिज्या दी, अब इसमें जो पदार्थ लगा है इसको बनाने में उसका आयतन पूछेगा। तो कहने का मतलब मटेरियल का हमें निकालना है। उस कंडीशन में क्या करना होगा, इसके अंदर जो खोखला भाग है उसका आयतन माइनस करना होगा पूरे गोले में से। ठीक, तो लगे पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन कितना होगा, देखिए 4/3 पाई। क्या करना है, पूरे से पूरे का निकाल लेंगे। ठीक, इसमें से अंदर जो खोखला भाग है उसे घटा देंगे। ठीक, तो यहां से कॉमन ले लीजिए 4/3 पाई और बचेगा कितना r की घात 3 माइनस स्मॉल r की घात 3। ठीक है, तो ये पूरा आयतन आ जाएगा जो इसमें पदार्थ इसको बनाने में लगा है। वक्र पृष्ठ की अगर इसके वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो देखिए वक्र पृष्ठ में कुछ नहीं है भैया, वक्र पृष्ठ तो उतना ही रहेगा 4πa², क्योंकि ऊपर खोखला से कोई रिफ्लेक्ट नहीं पड़ेगा उसके वक्र पृष्ठ पर। ठीक, तो वक्र पृष्ठ इसका यही रहेगा। अर्धवृत्त में आते हैं, ये कटोरी है, कभी कहता कटोरी है, गोला अर्धगोलाकार। ठीक,
तो इसका अगर हमें आयतन पूछे या इसकी धारिता पूछे, देखिए पदार्थ का अगर आयतन पूछेगा तो इसी का आधा कर देंगे, ठीक। कटोरी की धारिता अगर पूछे तो क्या करेंगे, आंतरिक त्रिज्या से इसका आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। अगर इसकी धारिता पूछे, धारिता का मतलब समझ रहे हैं, इसमें कोई चीज भरी जाए, कोई तरल पदार्थ भरा जाएगा तो वो कितना आएगा, वो आएगा 4/3 पाई स्मॉल r की पावर 3। लेकिन ये है अर्धगोला तो यहाँ 4 ना होके हो जाएगा 2। बात इतनी क्लियर हो गई, ठीक। ये धारिता है, ठीक। अगर पदार्थ का पूछेगा तो कुछ नहीं है, ये जो पूरा है इसी का आधा कर देंगे तो पदार्थ आ जाएगा, ठीक। अब इसका देखिए वक्र पृष्ठ अगर पूछेगा तो यही वक्र पृष्ठ है, तो क्या करना है आपको, इसी का पूरे का वक्र पृष्ठ का आधा कर देंगे, ठीक। और हमसे अब क्या पूछता है, ये पूछ लेगा कि इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखिए क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए एक तो वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ 2 पाई r², ठीक। अब देखिए यहां पर ये जो देख रहे हैं यहां पर पूरा तो ठोस नहीं है, तो पूरा ठोस नहीं है, हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। इसका क्षेत्रफल के लिए क्या करो, पूरे का निकाल लीजिए ऐसे, और उसमें से ये अंदर वाला माइनस कर दीजिए, ठीक है। अंदर वाला माइनस कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, इस ठोस पदार्थ का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो अंदर वाला हम माइनस कर देते हैं, तो देखिए पाई कैपिटल R² से पाई स्मॉल r² माइनस कर देंगे। इन सब में से चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, ले लो पाई, ठीक। यहाँ 2r² प्लस यहाँ बचेगा कैपिटल R², यहाँ बचेगा माइनस का स्मॉल r²। इसको आपस में माइनस कर दोगे तो पाई, ये कैपिटल R² पहले लिख लो, फिर इसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक r² बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक, ठीक है। तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ गोले का। तो ये थे हमारे वो कॉन्सेप्ट और हमारे वो इंपॉर्टेंट फार्मूले जो वॉल्यूम निकालने के लिए यूज होते हैं, ठीक। अब इन्हीं फार्मूलों को वो एक साथ आपसे पूछ लेगा, एक साथ दो चीजों को कंबाइन कर देगा क्वेश्चन में, ठीक, या एक साथ तीन चीजों को कंबाइन कर देगा। तो क्वेश्चन वो डिजाइन करेगा सबको एक साथ कंबाइन करके ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।